भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास आया हूं, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूं। तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके सामने करना चाहता हूं। एक भावनगर जिले से सीधे सीधी जुड़ी हुई है। मैं महुआ के लोगों को अभिनंदन करता हूं। सालों से महुआ नगरपालिका के लोग वहां के लोगों की सुखाकारी के लिए एक अस्पताल चलाते थे, बहुत सालों तक चलाया। एक नगरपालिका के लिए अस्पताल चलाना बहुत ही महंगा काम होता है, बड़ा खर्चीला काम होता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएस अस्पताल चलाती है। उनको कितना आर्थिक परेशानियां रहती हैं, उससे मैं भलीभांति परिचित हूं। इसलिए महुआ नगरपालिका को काफी बोझ उठाना पड़ता था इस महुआ की अस्पताल चलाने के लिए। महुआ के हमारे सारे साथी मुझे मिलने आए। उन्होंने प्रार्थना की कि साहब, ये 200 बेड की अस्पताल है, लोगों की सेवा करती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम चला नहीं पाते हैं। क्या गुजरात सरकार इसका जिम्मा उठा लेने के लिए तैयार है? मैंने कहा, भाई, इतने सालों तक आपने इतना पवित्र काम किया है, आज अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं राज्य की तरफ से कहता हूं, आज से जिम्मेवारी हम उठाते हैं। भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया है कि वो महुआ के अस्पताल को अच्छे ढंग से चलाया जाए। राज्य सरकार उसका जिम्मा उठाएगी। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अस्पताल का जो स्टेटस है वो महुआ के अस्पताल को दिया जाएगा। गुजरात गांधीनगर के खजाने से ये महुआ के अस्पताल को चलाया जाएगा। दूसरी घोषणा मैं करना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हमने 2001 में आने के बाद शिक्षा की ओर बहुत बल दिया। गांव के अंदर बच्चे स्कूल में दाखिल हुए, इसके लिए बल दिया। जब वो काम किया तो गांव के अंदर स्कूल के कमरे बनाने की नौबत आई। 65,000 करीब नए कमरे बनाए, बच्चे बढ़ने लगे। तो फिर बात आई, भाई टीचर की भर्ती करो। करीब 1.5 लाख टीचरों की भर्ती की, कमरे बनाए। फिर बात आई कि मध्याह्न भोजन के लिए तेरा बजट ज्यादा देना पड़ेगा, वो भी दे दिया। उसके बाद बात आई कि इस बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, हमने कंप्यूटर लैब बनाई। ये बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन अब वो बच्चे बड़े हुए हैं, 10वीं कक्षा पास होकर के आगे निकले हैं। अब क्या करना? क्या उनकी शिक्षा वहीं रोक दी जाए? भाइयों बहनों, जिन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए मैंने उंगली पकड़ पकड़ कर गांव गांव घर घर गया हूं, मेरी सरकार गई है, मैं उन बच्चों को असहाय नहीं छोड़ सकता हूं। उनको आगे की शिक्षा की जिम्मेवारी भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। और इसलिए ये जो गांव के बच्चे हैं, जिनको 2001 में 2 में उंगली पकड़ करके हम स्कूल ले गए थे, वो बड़े हुए हैं। अब वो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गरीब है। शहर में जाए तो कहां जाए, रहे तो कहां रहे। इन मेरे नौजवान बच्चों के भाग्य को बदलने के लिए भाइयों बहनों एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। हम पूरे राज्य में 62 नए हॉस्टल बनाएंगे, 62 नए हॉस्टल। 32,000 नौजवानों को रखने के लिए मैं व्यवस्था खड़ी कर रहा हूं। 32,000 स्टूडेंट को। मित्रों, पिछले 50 साल में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। क्यों? गांव के गरीब परिवार के बच्चों को उनकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, यह काम हमने निर्णय किया है। एक तीसरा काम भी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बजट में 100 करोड़ रुपया डाल दिए। यानी ये मैं कागज नहीं बांट रहा हूं, ये जो काम कर रहा हूं इसकी खबर दे रहा हूं आपको। और एक तीसरा काम भी मैं बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से गुजरात विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान बेटियां, वे भी गुजरात की विकास यात्रा में पुरुषों से पीछे नहीं है, नौजवानों से पीछे नहीं है। वो अपना घर छोड़ के, गांव छोड़ करके उद्योग धंधों में नौकरी करने जा रही है, काम करने जा रही है। लेकिन उन बच्चियों के लिए
रहने की कठिनाई होती है। गांव तो छोड़ने को तैयार है, शहर में जानकर के कारखाने में एक पुरुष के बराबर अपना दायित्व निभाने का सामर्थ्य है, लेकिन रहने के लिए प्रबंध नहीं है। भाइयों बहनों, ये प्रगति की निशानी है, उसके लिए आवश्यकताएं खड़ी करनी पड़ती हैं। ये मेरी नौजवान बेटियां जो अब नौकरी के लिए घर छोड़ करके बाहर निकली हैं, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और 10,000 ऐसी नौजवान बेटियां रह सके और जो कुछ न कुछ कमाती धमाती है, 10,000 लोगों की व्यवस्था वाले हॉस्टल का नेटवर्क जहां जहां उद्योगों की संभावना है उद्योग नजदीक में खड़ा किया जाएगा, ताकि ये बेटियां भी गुजरात के विकास में सक्रिय भागीदार बने और प्रगति की ओर आगे बढ़े।